Good morning, students. Our today's topic is capacitance effect of a PN junction diode. यानी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैसे पीएन जंक्शन डायोड जो है कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है या फिर कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी को शो करता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड लिया है और उसको रिवर्स बायस किया हुआ है। रिवर्स बायस हम पढ़ चुके कैसे करते हैं। पी को हमने किया है एन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और एन टाइप को हमने जो है पी साइड से जुड़ा हुआ है, तो रिवर्स बायस हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, ज़्यादातर तो जो जब पीएन जंक्शन डायोड को हम रिवर्स बायस करते हैं तो ही ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन फॉरवर्ड में भी करता है, लेकिन वो बहुत कम कैपेसिटर प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन रिवर्स बायस में बहुत अच्छी वैल्यू का कैपेसिटर बनता है। तो कैसे बनता है, तो जब भी हम पीएन जंक्शन को ज्वाइन करते हैं तो हम ये पढ़ चुके हैं बीच में एक जंक्शन फॉर्म होता है और उस जंक्शन की कुछ विड्थ होती है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में ये विड्थ क्या होती है, कम होती है, लेकिन रिवर्स बायस में ये विड्थ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम अगर मान लो स्कूल लेवल पे पढ़ चुके हैं कि अगर हमें कोई कैपेसिटर बनाना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें दो पैरेलल प्लेट्स लेनी पड़ेंगी और उन प्लेट्स पे एक प्लेट पे जो है नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस तरह का अरेंजमेंट है तो वो एक कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर देखेंगे जंक्शन पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर ये बीच की लाइन है और यहाँ पर देखो एक साइड में क्या है, जो है नेगेटिव चार्ज कलेक्ट है और एक साइड में उसके अनदर अपोजिट साइड में जो है पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेंस सेपरेट है। और क्योंकि रिवर्स बायस में डिस्टेंस काफ़ी हो जाता है क्योंकि इसकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ का ये जंक्शन वाला जो पार्ट होता है किसी तरह बिहेव करता है, कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी कैपेसिटर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और इसका कैपेसिटेंस कितना होता है वो निकालेंगे। ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो किसी चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो निकालेंगे इसको। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे हम जो ये दो तरह का ये होता है, मतलब जो कैपेसिटिव प्रॉपर्टी शो करता है ये दो फॉर्म में करता है। पहला है लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन, यानी कि रैखिकतः प्रवणित संधि। यानी इसमें क्या होता है कि हमारे जो पीएन जंक्शन होते हैं, जो दोनों पीएन जंक्शन होते हैं उनकी जो थिकनेस होती है वो दोनों की बराबर होती है। तो बराबर होने से जो होता है, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, दोनों तरफ बराबर होता है। यानी कि जो जंक्शन पे जो चार्ज फॉर्म होता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, वो इक्वल अमाउंट में होता है। ठीक है, और उनकी जो विड्थ होती है वो भी सेम रहती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे यानी कि यहाँ पर ये दिस इज लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन। यहाँ यानी कि इसमें जो जंक्शन फॉर्म होता है वो उसका जो चार्ज होता है वो लीनियरली डिपेंड करता है। तो हम यहाँ कहेंगे कि जो चार्ज डेंसिटी है वो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस x, और रो जो यानी चार्ज डेंसिटी किसके बराबर लिख सकते हैं हम, दिस इज इक्वल टू ए एक्स। ए क्या है हमारा यहाँ पर कॉन्स्ट है। ठीक है, और ए को हमने यहाँ पर दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू ई ऑफ एन ए प्लस एन डी बाई डी, बिकॉज इट्स ए कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पर दिया है ई, ए को जो है ई इंटू एन, ए क्या है हमें हमारे यहाँ पर, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर आइटम्स, दिस इज एन डी इज द कंसंट्रेशन ऑफ डोनर आइटम्स एंड डी इज the width of the depletion layer and E is the charge of holes or electrons. ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने डायग्राम से दिखाया है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट डायग्राम देखेंगे, यहाँ पर ये डायग्राम शो कर रहा है एन ए। देखो यहाँ पर हम देखेंगे दिस इज एन ए, दिस इज अपद्रव्य घनत्व, यानी कि जो यहाँ पर वो है डेंसिटी है, यानी कि ये जो चार कैरियर कंसंट्रेशन है इनकी डेंसिटी को यहाँ पर शो कर रहा है। तो पी टाइप में क्या होता है, एन ए होता है, और यहाँ पर देखो इतना रीजन दिस इज पी है और यहाँ से यहाँ तक का रीजन दिस इज एन। तो पी साइड में तो क्या है एन ए है और एन साइड में क्या है एन बी है। ठीक है, और जो बीच में जो रीजन फॉर्म हो रहा है दिस इज नोन एज डिप्लीशन रीजन, और क्या बोल सकते हैं हिंदी में बोलते हैं इसको अवक्षय परत। ठीक है, इसकी थिकनेस देखो यहाँ पर कितनी है डी,
तो ये वाली जो लाइन है हमारी सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन से पी साइड की जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया बिकॉज दिस इज इन माइनस एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया दिस इज माइनस डी बाई टू, और यहाँ से एन साइड का डिस्टेंस बिकॉज इट इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया प्लस डी बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके जो कंसंट्रेशन है, यहाँ पर देखो जहां तक पी साइड है यहाँ पर तो देखोगे कि यहाँ पर कांस्टेंट है, और इसी तरह एन साइड में भी यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये जंक्शन की तरफ देखें तो जंक्शन में क्या होगा कि यहाँ पर इसका जो ये है मतलब आप द्रव्य घनत्व के लिए कंसंट्रेशन ये जो है वेरी करता है, और वेरी किस तरह से करेगा, जहाँ पर इसकी बाउंड्रीज होती है वहां पर तो इसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है, लेकिन जहाँ पर ये मिडल वाला पोर्शन आता है वहां पर इसका कंसंट्रेशन जीरो होता है, यानी कि बाउंड्रीज पे मैक्सिमम, तो ये घटते 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 जीरो हो जाता है। फिर ये जो है एन साइड में फिर बढ़ता है, लेकिन इट इज इन बढ़ता है नेगेटिव डायरेक्शन, फिर एक मैक्सिमम हाइट तक आता है, फिर देन इट बिकम कांस्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट डायग्राम है इसका पोटेंशियल यानी विभव का लेके। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सेम चीज है, ये वाला एरिया पी साइड है और ये वाला एरिया एन साइड है। तो पी साइड वाला जो एरिया और ये जो बीच का रीजन है दिस इज नोन डिप्लीशन रीजन। तो यहाँ पर देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज द एक्सटर्नल पोटेंशियल V, जो हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं ना, अगर हम रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस में पोटेंशियल सपोज हमने V पोटेंशियल अप्लाई किया तो दिस इज कांस्टेंट, तो हाँ यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और जो है VB क्या है, दिस इज बैरियर वोल्टेज। बैरियर वोल्टेज का मतलब जो डिप्लीशन लेयर पे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो है प्लस एक डिप्लीशन लेयर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज इकट्ठे हैं तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा डेफिनेटली, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जनरेट होगा तो वहाँ पर पोटेंशियल भी होगा, तो उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज बैरियर वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब ये जो पोटेंशियल है दिस इज V माइनस VB, यानी कि हम नेट पोटेंशियल में बात करेंगे ना, क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल पोटेंशियल V भी दे रखा है और एक बैरियर वोल्टेज भी है, तो जो नेट पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, दिस इज V माइनस VB। अब वो होगा कैसे, अब देखो यहाँ पर भी ये जिस तरह से, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो डिपेंड किस पे करता है, जिस तरह से ये जो है इसका कैरियर कंसंट्रेशन जो है चार्ज कंसंट्रेशन वेरी कर रहा है, उसी तरह से पोटेंशियल भी वेरी करेगा, क्योंकि पोटेंशियल किस चीज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए। लेकिन यहाँ पर देखो जिस तरह से ये वेरी कर रहा है कि मिडिल वाले मिड पे जो है जीरो है, फिर और बाउंड्री साइड पे जो है मैक्सिमम है, तो यहाँ पर भी सेम चीज है कि बाउंड्रीज पे जो पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम सा है, और जो है बीच में सेंटर पे क्या है इसका पोटेंशियल जीरो, बट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो उसमें नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, दिस इज आवेश घनत्व, मतलब चार्ज डेंसिटी। अगर हम चार्ज को देखें तो चार्ज अगर हमें निकालना है तो चार्ज जो है वो देखो यहाँ ये वाला जो पोर्शन है ये सेंटर लाइन है, सेंटर पे जो चार्ज होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ मतलब जो कैरियर कंसंट्रेशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर चार्ज भी जीरो होगा, और मैक्सिमम कहाँ होगा, जहाँ पोटेंशियल या फिर कैरियर कंसंट्रेशन मैक्सिमम होंगे वहाँ चार्ज भी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर ये जो होगा ये जो है किस तरह से वेरी करेगा, दिस वेरीज लीनियरली वेरी करेगा। यहाँ पर देखो ये एक ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और एक ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें हमने कुछ नहीं करना, पॉइसन इक्वेशन तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ी है। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, तो हम उसका यूज करके हम यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे। तो पॉइसन इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन दोनों पढ़ी हुई है। ठीक है, तो पॉइसन इक्वेशन क्या होती है, दिस इज अगर हम पोटेंशियल के लिए निकाला तो पोटेंशियल की वैल्यू V लगाएंगे तो कितना होगा, d स्क्वायर Vx। Vx क्या है हमारा, क्योंकि हमने देखा कि हमारा जंक्शन पे जो पोटेंशियल है वो वेरी हो रहा है, किसके साथ वेरी हो रहा है, डिस्टेंस के साथ वेरी हो रहा है, तो यहाँ पर Vx क्या है, वेरिंग पोटेंशियल। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको Vx लिखा है। ठीक है, जंक्शन पे जो है पोटेंशियल वेरी हो रहा है, दिस इज Vx। तो पॉइसन इक्वेशन क्या होगी, d स्क्वायर Vx अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो बाय एप्सिलॉन। ठीक है, रो क्या है, चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम।
अब यहाँ पर रो की वैल्यू हम लगा देंगे क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि इट इज लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन, तो ये कितना होगा, रो इज इक्वल टू ए एक्स बाय एप्सिलॉन। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये डबल डिफरेंशिएशन है तो ये एक डिफरेंशिएशन में सिंगल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिंपल इसको इंटीग्रेट कर दो, माइनस ए एक्स स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन प्लस ए वन क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। अब इसमें बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, तो बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू प्लस माइनस डी बाई टू पे, देखो अगर वो जो डायग्राम याद करो कि जहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस डी बाई टू था वहाँ पर पोटेंशियल कितना था, मैक्सिमम था। तो पोटेंशियल अगर मैक्सिमम होगा तो उसका डिफरेंशिएशन, किसी भी मैक्सिमम चीज का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो dvx बाई dx कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से हम a1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, a1 कितना हो जाएगा, a बाई 8 एप्सिलॉन इंटू डी स्क्वायर, और फिर अगेन इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे dvx बाई dx में, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। फिर हम इसको दोबारा अगेन इंटीग्रेट करेंगे, तो एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो vx आ जाएगा, कितना आ गया, दिस इज ax क्यूब प्लस x एप्सिलॉन प्लस ad स्क्वायर बाय x अपॉन में 8 एप्सिलॉन प्लस a2 अगेन कांस्टेंट। तो जंक्शन पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, दिस इज v माइनस वीबी ना, तो v माइनस वीबी अगर हमें निकालना है तो v माइनस वीबी कैसे निकलेगा, तो जो बाउंड्रीज पे क्या था, d बाई टू, v एट d बाई टू माइनस v एट माइनस d बाई टू, तो जो दोनों साइड पे जो पोटेंशियल अगर उनको डिफरेंस निकालते हैं उनका, तो जो है ये हमें जंक्शन का पोटेंशियल मिलेगा v माइनस वीबी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, v एट डी बाई टू क्या करना है हमें, ये वाली जो इक्वेशन है वी एक्स वाली, तो यहाँ पर सिंपली x की जगह अगर हमें v डी बाई टू निकालना है तो x की जगह क्या कर देंगे, डी बाई टू रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डी बाई टू रख के इसको निकालेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। फिर v माइनस डी बाई टू, तो यहाँ पर सिंपल क्या करना है, x की जगह माइनस डी बाई टू रखना है, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, तो ये माइनस ऑफ ये बाई v माइनस डी बाई टू है। इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल कुछ नहीं है, सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगी, फिर इसमें से देखेंगे फर्स्ट और थर्ड टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और सेकंड और फोर्थ टर्म बचेगी, तो कितना आ जाएगा, दिस इज सिंपल a d क्यूब बाय 12 एप्सिलॉन, ठीक है। तो फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ, अब हम यहाँ पर देखो पोटेंशियल में पोटेंशियल जो है थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है ना, तो यहाँ से अगर हम थिकनेस निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, तो थिकनेस कितना आ जाएगी, थिकनेस कितनी आएगी, दिस इज d इज इक्वल टू 12 एप्सिलॉन बाय a v माइनस वी बी की जो पावर होगी 1/3, यानी कि जो थिकनेस होती है डिप्रेशन लेयर की वो किस चीज पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर हम इसमें टोटल चार्ज निकालें तो टोटल चार्ज, देखो लास्ट वाला जो डायग्राम था ना उसको याद करो, जिसमें मैंने बताया था कि एक ट्रायंगल सा फॉर्म हो रहा है, तो ट्रायंगुलर का हम अगर एरिया निकालें तो उस एरिया में जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, उस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर हमें निकालते हैं तो क्या करते हैं, दिस इज 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं करा, 1/2 और बेस यानी जो बेस है उसकी जो वो है लेंथ है वो कितनी है, दिस इज d बाई टू, और उसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट जो ले रखी है दिस इज रो एम से हमने डिनोट किया क्योंकि डेंसिटी ना मतलब चार्ज डेंसिटी होता है, तो वो कितनी हो गई, हमने माना हुआ है कि रो कितना है, दिस इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू ax, तो मैक्सिमम दे रहे हैं तो a की x की वैल्यू कितनी जाएगी, d बाई टू, तो कितना हो गया a d बाई टू, तो चार्ज कितना हो गया, दिस इज a d स्क्वायर बाय 8। अब यहाँ पर d की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं ना यहाँ पे, तो इस d की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर इसको पुट कर दिया, इसको कैलकुलेट किया, तो चार्ज कितना आ गया, दिस इज a ऑफ 1/3 बाय 8 12 एप्सिलॉन b माइनस वीबी 2/3। तो यहाँ से अगर हम कैपेसिटेंस, क्योंकि हमें निकालना क्या था, कैपेसिटेंस निकाला था ना, तो कैपेसिटेंस निकाले तो कितना आ जाएगा, दिस इज कैसे सिंपल स्कूल में पढ़ा होगा ना dq बाई dv, तो यहाँ पर v की जगह सिंपली, क्योंकि हम यहाँ पर पोटेंशियल v माइनस वीबी के फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो v की जगह v को रिप्लेस कर देंगे v माइनस वीबी से। अब यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को जो है v माइनस वीबी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन करना सबको आता है, तो बस इसको डिफरेंशिएट करना, ये मैं कुछ नहीं बताई यहाँ पे, और इसको यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी।
ठीक है, A1/3 एप्सिलॉन 2/3 अपॉन 12 v माइनस वी बी की पावर 1/3। और इन द फॉर्म ऑफ डी की फॉर्म में अगर हम निकालें तो इसको कुछ अरेंज करना और डी की तरह लिखना, तो देखोगे तुम क्या आ जाएगा, इसको करना, ये जाएगा A1/3 एप्सिलॉन 2/3 एप्सिलॉन 1/3 D इंटू A1/3। ठीक है, A1/3 से A1/3 कैंसिल आउट हो गया और एप्सिलॉन एप्सिलॉन कितना हो गया, एप्सिलॉन हो गया, एप्सिलॉन बाई डी, यानी सी की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन बाई डी। और अगर हम कहें कि मतलब उसमें कहें कि टोटल कैपेसिटेंस, अगर हमें एरिया जो है उसका, टोटल एरिया ट्रायंगल का एरिया जो है ए है, तो हम सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी कितना आ जाएगा, दिस इज एप्सिलॉन ए बाय डी। ठीक है, तो दिस इज सिंपली द कैपेसिटेंस ऑफ अ लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन। तो हो गया ना, ये कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है ना, और इसकी कैपेसिटी इतनी इस चीज पे डिपेंड करती है, जिसमें ए क्या है, एरिया है उसका, कैपेसिटर का एरिया है, और जो डी है वो उसकी विड्थ है, जो डिप्लीशन लेयर उसकी थिकनेस है। ठीक है, तो और अब नेक्स्ट है हमारा अब्रप्ट जंक्शन। दूसरा जो जंक्शन होता है अब्रप्ट जंक्शन होता है, दिस इज सहसा परिवर्तन युक्त संधि। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज सहसा परिवर्तन, यानी कि इसके जंक्शन में बहुत सडन चेंज आता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ पर हम देखेंगे ये पी साइड है और ये एम साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जंक्शन है बहुत ही फाइनली जंक्शन बना हुआ है। यहाँ पर उसमें तो देखा एक बहुत ही तरीके से लीनियरली वेरी हो रहा था ना, जो इसमें जो अशुद्धि थी या कैरियर कंसंट्रेशन था वो वेरी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, एकदम से चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो पहले वाले में क्या था कि जो दोनों साइड में, पी साइड में और एन साइड में, जो चार्ज का जो कंसंट्रेशन था वो इक्वल अमाउंट में था। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन। यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं है, एक तरफ जो है कैरियर कंसंट्रेशन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है और एक तरफ कम है, तो क्या होगा, तो उस केस में क्या होता है कि एक तरफ की जो डिप्लीशन लेयर होती है ना उसकी विड्थ कम होती है और एक तरफ की जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा होती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये जो घनत्व है, देखोगे इसमें जो ये वाली विड्थ है ये कम है और ये वाली विड्थ ज्यादा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये देखिए पी साइड में जो चार्ज एरिया का जो कंसंट्रेशन है वो सपोज बहुत ज्यादा है, पी साइड में ज्यादा है और एन साइड में कम है। तो जिस साइड में कम होता है उस साइड में जो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है वो ज्यादा होती है, और जिस साइड में कैरियर कंसंट्रेशन की अमाउंट ज्यादा होती है उस साइड में डिप्लीशन लेयर की विड्थ काफी कम होती है। तो एकदम से यहाँ पर एक सडन चेंज आता है, पोटेंशियल में भी इसी तरह से। तो यहाँ पर भी देखेंगे इसका जो पोटेंशियल है, देखो एकदम से यहाँ पर ये सडन चेंज आता है इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्योंकि दिस इज यहाँ पर जो डेंसिटी है, क्योंकि ये डिस्टेंस पे एकदम से सडन चेंज आ रहा है, तो जो डेंसिटी हम इसकी मानते हैं वो कांस्टेंट मान लेते हैं। और वो किस पे डिपेंड करती है, क्योंकि सारा जैसे कि पी साइड में जो है कैरियर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो एन साइड में होगी, तो हम यानी कि वहाँ के जो कैरियर कंसंट्रेशन है वही हम लेंगे, तो जो डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, दैट इज ई इंटू एन डी। तो यहाँ पर भी हम पोइसन इक्वेशन लगाएंगे, जिससे डी स्क्वायर वी एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन। तो इस इक्वेशन को वही सेम प्रोसीजर करना है, टू टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या करनी है, एक्स इज इक्वल टू डी पे क्या लगाया हमने, इसकी जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोटेंशियल वी एक्स निकाल लिया, वी माइनस वी भी कितना हो गया, जैसे वी डी माइनस वी जीरो। अब यहाँ पर तो वहाँ पर बीच का एक सेंटर था और उतना ही पार्ट पी साइड में भी निकली हुई थी विड्थ उसकी, और उतनी ही विड्थ एन साइड में भी थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जो टोटल विड्थ है वो एक ही साइड में, एन साइड में, पी साइड में कोई विड्थ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो वी माइनस वी भी होगा वो कितना होगा, वी डी माइनस वी जीरो, बिकॉज पी साइड में जो है कुछ विड्थ ही नहीं है, तो उसका जो पोटेंशियल होगा दैट इज वी जीरो। अब ये अप्लाई करके यहाँ पर डी एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे रो डी स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, और यहाँ से अगर हम डी की वैल्यू निकालेंगे
तो कितनी आ जाएगी, दिस इज 2 एप्सिलॉन अपॉन इंटू वी माइनस वी बी अपॉन रो इंटू 1/2। बट टोटल चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा, बिकॉज टोटल चार्ज कितना हो गया, कांस्टेंट रहेगा। दिस इज रो इंटू डी, यहाँ पर वो वैल्यू नहीं कर रहा क्योंकि रेगुलर कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट रहेगा और कितना होगा, रो इंटू डी। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन रो वी माइनस वी बी की पावर 1/2। अब यहाँ से सी निकालो अगेन, डेल क्यू बाई डेल वी और डेल क्यू बाई डेल वी माइनस वी बी। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन रो अपॉन में 2 वी माइनस वी बी की पावर 1/2, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई डी। और अगर टोटल एरिया ए के लिए निकालें तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, दिस इज अगेन एप्सिलॉन ए बाई डी और सी इनटू द फराड। तो यहाँ पर भी देखेंगे कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि जो है जो पीएन जंक्शन डायोड का जो जंक्शन होता है वो किसी तरह बिहेव करता है, एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। और कैपेसिटर की तरह बिहेव 2 टाइप से करता है, ठीक है। एक फर्स्ट होता है जिसमें कि जो जंक्शन होता है वो लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन होता है, जिसका जंक्शन लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन होता है, और दूसरा होता है दिस इज अब्रप्ट जंक्शन, ठीक है। तो दोनों ही तरह से जो है उसका जंक्शन जो है कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच।